एक महीने का हमारे पास माल मौजूद है, उसके बाद दवाओं की किल्लत पैदा हो सकती है। So it's a very challenging situation for the country. अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासर हो, वरना और फौज के लिए भी बड़ा सीरियस इशू है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में डॉलर्स ख़त्म हो रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं जा रही और पाकिस्तान के जो रेमिटेंस आते थे बाहर से वो भी कम होने लग गए हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान में अब इम्पोर्ट्स जो चीज़ें हैं उसके एलसी से नहीं खुल रही, जिसकी वजह से जो वहाँ पे फार्मेसी कंपनी है उन्हें जो चीज़ें ज़रूरत होती है दवाई बनाने के लिए, वो जो सामान है वो भी वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे। तो इसलिए पाक मीडिया बोल रहा है कैसे पाकिस्तान में अब मेडिसिन की क्राइसिस शुरू होने वाली है और पाकिस्तान में अब मेडिसिन भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो पाक मीडिया आज इसके बारे में रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। अब मुआशी सूरत हाल का ये आलम है कि एलसीज नहीं खुल रही, ये बातें सामने आ रही हैं और ये खुद हुकूमती सतह पे भी कबूल किया जा रहा है। उसमें मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो इस वक्त बयान दे रही हैं, बशदीद परेशान भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि जनाब हमारा खाम माल नहीं आ रहा और उसके नतीजे में एक महीने का हमारे पास माल मौजूद है, उसके बाद दवाओं की किल्लत पैदा हो सकती है। एलसी ना खुलने की वजह से खाम माल नहीं आ सकता। अगर खाम माल नहीं आएगा तो जाहिर है यहाँ मेडिसिन जो है, मेडिसिन भी बाकी चीज़ें भी, बाकी चीज़ें जो चीज़ें हम बाहर से हम मटेरियल मंगवा के यहाँ बनाते हैं वो नहीं आएंगी तो यकीन उनकी किल्लत पैदा होगी। उनकी किल्लत पैदा होगी तो फिर जाहिर है परेशानी होगी। अच्छा, इसके क्या फार्मास्यूटिकल की बात हो रही है, ये इंतहाई अहम इंडस्ट्री है। अभी आपने देखा कि पीछे पैरासिटामोल का बड़ा मसला बन गया था कि पूरे मुल्क में बुखार को कम करने वाली नॉर्मल सी जो दवाई है वो नहीं मिल रही थी। उसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में फुकदान था और रॉ मटेरियल के आने में प्रॉब्लम हो रहे थे। अभी भी मेरी आज काफी मैन्युफैक्चरर से बात हुई है और उनको यही अंदेशा है कि अगर हुकूमत ने पॉलिसियों में ताकीर की तो शायद ये दवाइयाँ जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी और मुल्क में दवाई ना मिलने से बहुत बड़ा बुरहान हो सकता है। तो एलसी का जो इशू आपने अभी जिक्र किया, ये भी देखिए गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि हमने एलसी नहीं खोलनी, लेकिन अगर आप जब बैंकों से कॉन्टेक्ट करते हैं तो बैंकों को इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन है कि आप एलसी में डिले करें या आप उन्हें कहीं डॉलर जो है हमारे पास नहीं है। अब इसका जो एक और रिपरकेशन है वो ये है कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में ये हो जाता है कि इस मुल्क में एलसी नहीं खुल रही तो कुछ जो फॉरेन हमारे जो सप्लायर्स होते हैं वो फिर आपसे कंफर्म एलसी मांगते हैं। अभी आपने पिछले जो अखबार में पढ़ा होगा कि वो जो फिर जब हम कंफर्म एलसी मांगते हैं थर्ड पार्टी बैंक से तो वो तकरीबन 10% एडिशनल उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और गवर्नमेंट के पास देखिए $7 बिलियन के करीब अब स्टेट बैंक के पास रह गए हैं जो हमारे 5 हफ्ते की भी इम्पोर्ट नहीं है और ये एक इंतहाई सीरियस इशू है। मुल्क में डॉलर नहीं है, उधर जो है वो फाइनेंस के जो रिजर्व्स हैं वो भी कुछ $300-350 कम हुए हैं, कुछ $7.6 बिलियन हो गए हैं और गूगल की एप्स को देने के लिए पैसे नहीं है। ये एक बड़ी अजीब सी एलसीज नहीं खुल रही, मतलब एलसीज नहीं खुल रही हैं वो तो तार साहब बड़ी, अब तो वो तार साहब एलसी तो बड़ी पीछे की बात रह गई है जब गूगल एप्स को देने के लिए पैसे नहीं है। जो गूगल ऐप तार साहब वो तो $5-10 की है ना, एलसी तो लाखों डॉलर की होगी, $2 लाख की होगी। तो आपने सही कहा है, एलसी तो बड़ी देर से तार साहब नहीं खुल रही और जो एलसी खुल रही है वो स्टेट बैंक तार साहब पहले अप्रूवल देता है, बैंकों के पास इख्तियार ही नहीं रह गए। अभी सुना है कि अभी इमरान खान साहब भी फैसला करने वाले हैं और अगर ये असम्बलियां टूट गई तार साहब तो मुल्क जिसके पास ऑलरेडी इतने पैसे नहीं है वो इतनी 500 सीटों पे इलेक्शन कैसे दोबारा कराएगा। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द कंट्री। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासर हो, वरना और फौज के लिए भी बड़ा सीरियस इशू है और जनरल साहब जो नए आए हैं उनके लिए भी अभी तो वो जरा अपनी पोस्टिंग कर लेंगे तो शायद कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर होंगे, पता चलेगा कि किस तरह का मुस्तकबिल बनता है। पाकिस्तान में एक बार फिर जो है वो ये प्रॉब्लम भी आ गई है मेडिसिन को लेकर, यानी कि जो कहना चाहिए कि एलसीज जो है वो नहीं खोल रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो बैंक गारंटी होती है, यानी कि आप कहना चाहिए कि रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए
वो बैंक गारंटी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से नहीं मंगवाया जा पा रहा और मेडिसिन जो है पाकिस्तान में कम होती चली जा रही है। लोगों को आम सर दर्द की, फ्लू और टेम्परेचर की मेडिसिन भी मुश्किलों से मिल रही हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, ना तो गवर्नमेंट पे और ना ही उन इदारों पे जो इस सब के रिस्पॉन्सिबल हैं। साथ साथ ही पेट्रोल और डीजल के लिए भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत जल्द इसकी भी शॉर्टेज होने वाली है, क्योंकि उसके लिए भी जो कहना चाहिए कि जो उसकी शॉर्टेज इसलिए आएगी क्योंकि उसके लिए भी जो मटेरियल चाहिए होता है फ्यूल के लिए, और उसके साथ साथ डीजल के लिए भी, उसके लिए जो केमिकल यूज होता है उसके लिए भी एलसीज जो है वो ओपन नहीं की जा रही हैं, और लोग इसके बारे में बात तो कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा कर कुछ नहीं पा रहे। हमारी इकोनॉमी का जो हाल है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से उसको मैनेज किया जा रहा है, जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी रह गई है, वो एक काफी फिक्र वाली बात है, और इसकी वजह से आम आदमी जो है वो जरूर सफर करता हुआ नजर आ रहा है। ना तो उसको आगे हम देखेंगे कि ना तो डीजल मिलेगा, ना पेट्रोल मिलेगा, और ना ही उसको मेडिसिन मिलती। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान में मेडिसिन की प्रॉब्लम कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में मेडिसिन की प्रॉब्लम बहुत पहले से ही है, और ये तब से शुरू हुआ जब से इमरान खान ने जोश में आके ये कह दिया कि आर्टिकल 370 जब तक कश्मीर में रिस्टोर नहीं होता तब तक हम भारत से कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और फिर आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में कुत्ते काटने की जो दवाई होती है वो भी मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर दवाइयाँ भारत से ही जाती है। पाकिस्तान में कोई बड़ी फार्मेसी कंपनियां नहीं है, और जो कह रहे कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया है, तो छोटी मोटी जो कंपनियां हैं पाकिस्तान में वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है दवाई बनाने के, बस ज़्यादातर दवाइयाँ भारत से ही जाती है। तो पाकिस्तान में जो मेडिसिन की प्रॉब्लम है वो कोई नई नहीं है, और जो अब थोड़ी बहुत मेडिसिन पाकिस्तान में बनती थी, अब डॉलर क्राइसिस की वजह से वो सब मेडिसिन भी पाकिस्तान में बनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल ही पाकिस्तानी जो कंपनी है वो इंपोर्ट नहीं कर पा रही तो वो कैसे दवाइयाँ बनाएंगी। और भारत से तो इमरान खान ने जोश में ट्रेड बंद कर दिया, तो भारत से भी कोई दवाइयाँ नहीं जाएगी, और बाहर से महंगी दवाइयाँ खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास कोई डॉलर भी नहीं है। तो पाकिस्तान यहाँ बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गया है, और जल्दी जैसे पाक मीडिया कह रहा है पाकिस्तान में मेडिसिन भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में अभी जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की गलती है। इमरान खान ने अगर जोश में आके ये नहीं कहा होता कि भारत से हम कोई भी अब ट्रेड नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान में कम से कम मेडिसिन की क्राइसिस नहीं होती, या पाकिस्तान में खाने पीने की भी क्राइसिस होती तो भारत से सस्ते में वो चीज़ें इंपोर्ट कर पाते। पर पाकिस्तान ने जोश में आकर ये हरकत की, अब पाकिस्तान उसका ही नतीजा भुगत रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।